Can we clear CA final in just 80 days? And the answer is yes. Definitely you can clear. Where there is a will, there is a way, and definitely there is a way, जो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. हाय गाइज, आई एम सी साक्षी अग्रवाल एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो. सो आज के वीडियो में सभी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी है जिनका एक ग्रुप पेंडिंग है या फिर जो फर्स्ट ग्रुप के साथ IBS टारगेट कर रहे हैं एंड वो स्टूडेंट्स भी का बोथ ग्रुप्स है. सो सभी के लिए आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ एक ग्रुप पेंडिंग है. सी एक ग्रुप डेफिनेटली आप 80 डेज में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो. अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपके कुछ क्लास वगैरह थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो भी आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो. आपका फर्स्ट रीडिंग आपको 15 डेज पर सब्जेक्ट क्लियर करना है तो वैसे आप 45 डेज में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लोगे. एंड 45 डेज में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में जो आपने 15 डेज दिया था एक सब्जेक्ट को, अब उसी चीज़ को आप 6 डेज दे के आपको कंप्लीट करना है. तो ऐसे आपका फर्स्ट रिविजन 18 डेज में कंप्लीट होगा. एंड द सेम थिंग जो आपने 18 डेज में कंप्लीट की है अब आपको सेकेंड रिविजन में उस 9 डेज में कंप्लीट करनी है. एंड ऐसे करके आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप 1 और आपके पास फिर भी बचेंगे 8 दिन. तो 8 डेज आपके पास बचते हैं. अगर आपको कहीं थोड़ा ऊपर नीचे टाइम लग जाता है तो भी आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो. अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या 15 डेज में एक सब्जेक्ट क्लियर करना पॉसिबल है अगर हमारा थोड़ा क्लासेस पेंडिंग है या फिर हमें इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है वो सब्जेक्ट पे एंड हमें बहुत अच्छे से करना है. तो यस, देखो आपकी मैंने फर्स्ट रिवीजन नहीं लिखा है 15 डेज में, फर्स्ट रीडिंग लिखा है. एंड फर्स्ट रीडिंग में आपको इन डेप्थ स्टडी करना होता है. तो यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो बिकॉज अगर आप 12 आवर्स डेली स्टडी करते हो तो 15 डेज मतलब कि वो होते हैं 180 आवर्स. तो 180 आवर्स इज़ इनफ टू कंप्लीट एनी सब्जेक्ट. अगर आप 100 आवर्स क्लासेस में भी डालते हो तो भी आपके पास 80 आवर्स रहेंगे जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो. एंड देन जो 15 डेज में पढ़ा है वो 6 डेज में रिवाइज करना है एंड उसके बाद 3 डेज में, बिकॉज आप एग्जाम के पहले भी उतना ही टाइम मिलता है. फर्स्ट रीडिंग प्लस 2 रिविजन के बाद में भी आपके पास 8 डेज है. अगर आप कहीं पे लैग करते हो तो आप डेफिनेटली वो 8 डेज को यूटिलाइज कर सकते हो. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम बफर रखा है आप लोगों के लिए. FR, AFM, ऑडिट एंड DT इन चारों की स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इतने कम टाइम में रिवाइज करने के लिए. FR और AFM का मैंने पेपर एनालिसिस में मैंने अपलोड किया है कि क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कहाँ से पूछता है विद एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर. तो वो वीडियो देख के आपको इतनी ज़्यादा हेल्प होगी ना. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो देखी होगी ऑलरेडी, बट अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. तो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दैट वीडियो. बिफोर मूविंग टू कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दैट वर्क्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट. सो लेट्स सी कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ग्रुप है एंड वो साथ साथ में IBS के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन डू. अगर आप में से कोई ऐसा है जो ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड वो ग्रुप 1 का कोई एक सब्जेक्ट टारगेट कर रहा है तो फिर आई विल से कि डोंट डू दिस. बिकॉज अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है और आप IBS टारगेट कर रहे हो तो IBS का एग्जाम आपका बाद में आएगा एंड आपके जो मेन एग्जाम्स है वो पहले हो चुके होंगे. सो IBS आपके स्ट्रैटेजी के बीच में नहीं आएगा. लेकिन अगर आप सेकेंड ग्रुप दे रहे हो और उसके साथ साथ कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हो फर्स्ट ग्रुप का तो फिर आपको वो एग्जाम्स के पहले आएंगे. एंड अगर वो पेपर आपका अच्छा नहीं जाता है तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खो दोगे. सो डोंट डू दिस थिंग बिकॉज आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है जो आपको मेन फोकस करना है, जो अगर आपका ग्रुप 2 है तो ग्रुप 2 के जो मेन सब्जेक्ट्स है तो वहाँ पे फिर आप कहीं ना कहीं वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. जो मैंने आपको पहले स्ट्रैटेजी बताई थी सेम वही स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, लेकिन जो 8 डेज मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया था वो आपको IBS में यूटिलाइज करना है. फर्स्ट रीडिंग में जो आपका रिवीजन पीरियड होगा उसमें आपको IBS को नहीं लेना है बिकॉज आपके जब फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको और 2 सब्जेक्ट्स का बीच में टाइम होता है जहाँ पे आप IBS आराम से रिवाइज कर सकते हो. जो आपका रिवीजन हो जाएगा IBS का तब भी. एंड ये ओपन बुक है सो इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है इस सब्जेक्ट का. सो यस, आप पहले जो आपको नॉर्मल आपका टाइम टेबल है उसे फॉलो करना और जो 8 डेज आपको मिले हैं वो आप फर्स्ट रीडिंग में ऐड ऑन करके IBS को यूज़ कर सकते हो. सो आई होप कि फर्स्ट 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ क्लियर कि आपको कौन से स्ट्रैटेजी के साथ जाना है. ऑल्सो अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया है या फिर आपका एक सब्जेक्ट अभी तक पढ़ के हो गया है तो हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो इस प्लान को. नाउ लेट्स सी कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स एंड जिनका बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है. तो सी आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपका बोथ ग्रुप्स पेंडिंग है तो आपने थोड़ी तो अभी तक स्टडी की होगी एंड आपका एक सब्जेक्ट तो भी हो गया होगा या फिर आपको एग्जाम्शन अगर है तो दिस प्लान विल वर्क फॉर यू. अगर आपके सारे ही सब्जेक्ट्स अभी तक पेंडिंग है एंड इफ़ यू आर नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ तो देखो फिर दोनों ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल है. तो आप सेकंड प्लान के साथ जा सकते हो. बट अगर आपको ऐसा कि हमें दोनों ही ग्रुप्स प्रिपेयर करने हैं तो आप देखो कि हार्डली आपको 10 डेज मिलेंगे पर सब्जेक्ट को एंड 20 डेज फॉर रिवीजन. तो 60 डेज फॉर फर्स्ट रीडिंग एंड 20 डेज में रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट रिवीजन में. एंड 10 डेज भी पर सब्जेक्ट
थोड़े से कम है, बिकॉज आपको जैसे FR है, DT है, तो ये सब्जेक्ट्स थोड़े लेंदी है एंड इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो फिर आपको रिविजन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपके दोनों ग्रुप्स पेंडिंग है तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप थोड़े से अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो, जैसे कि मैं 12 आवर्स के हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है, अगर आप 15 आवर्स 16 आवर्स स्टडी करते हो तो डेफिनेटली फिर आप बोथ ग्रुप्स भी मैनेज कर सकते हो इतने कम टाइम में। आई एम अज्यूमिंग हियर कि आपका एक सब्जेक्ट हो गया होगा या फिर आपके 2 आधे हो गए हैं, तो भी आपको फिर वैसे टाइम मैनेज हो जाएगा, या फिर आपका एग्जाम्शन है तो दिस प्लान विल वर्क फॉर यू। तो यहाँ पे आप 10 डेज दिए हैं पर सब्जेक्ट एंड ऐसे आपको 50 डेज में कंप्लीट करने हैं आपके 5 सब्जेक्ट्स एंड एक तो आपका ऑलरेडी हो गया, तो वैसे 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे स्टडिंग में। एंड फिर 5 डेज लेके आपको जो भी आपने स्टडी किया था पहले 10 डेज लेके उसको रिवाइज करना है। तो ऐसे करके आपका फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इजीली इतने दिनों में। एंड स्टिल आपके पास 5 डेज बचेंगे, तो जो आपको अगर जैसे FR सब्जेक्ट है, DT है, तो मैंने बताया कि 10 डेज में करना, अगर स्क्रैच से कर रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल है, तो वहाँ पे आप ये 5 डेज का जो बफर टाइम है वो यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो फिर जैसे आपका AFM है तो ये थोड़ा कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो तो, या फिर अगर आपका IBS है तो वो आपका 6 to 7 डेज में 8 डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जो आप यूटिलाइज कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट के लिए। सो मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग इन 50 डेज फर्स्ट रीडिंग एंड देन फर्स्ट रिविजन इन द नेक्स्ट 25 डेज। अभी आप लोगों के पास टाइम कम है तो मेक श्योर कि आप पहले मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हो, बिकॉज मॉड्यूल से हाई चांसेस है कि क्वेश्चन रिपीटेटिव होंगे एंड आज तक भी होते आए हैं बहुत बार। मैंने FR और AFM का एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ, जहाँ पे मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ आपको बताया कि कहाँ से पूछा हुआ है, तो आप देखो कि उसमें 80% पेपर इज़ फ्रॉम योर मॉड्यूल इटसेल्फ। तो मेक श्योर कि आप मॉड्यूल सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद में आपको इस बार की RTPs MTPs कंप्लीट करनी है। एंड जब वो सब कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद में आप पास्ट MTPs RTPs पास्ट पेपर जितने भी आप सॉल्व कर सकते हो करो, बट सबसे पहले आपको मॉड्यूल और इस बार की MTPs RTP सॉल्व करनी है, बिकॉज इस बार के MTP RTP में ही अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, बिकॉज जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन उसी तरफ के बन के आएंगे जैसे आपके MTPs RTPs में है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा सारा सिलेबस। एंड नाउ सम स्टूडेंट्स में फील कि 12 आवर्स स्टडी करना इज़ वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो कैसे होगा हमसे। तो अभी सिर्फ 80 डेज़ की बात है। 80 डेज़ के लिए अगर आप 12 या 13 आवर्स भी दे रहे हो एंड अगर आपका ग्रुप निकल जाता है या फिर आप CA क्लियर कर जाते हो, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एंड देखो, जब आप स्कूल में थे तब भी तो 6 आवर्स की तो मिनिमम स्कूल होती थी, उसके बाद में 2 आवर्स के ट्यूशन जाते थे हम लोग, एंड उसके बाद 2 आवर्स तो भी होमवर्क वगैरह करने में चले जाते थे, तो तब भी हम 10 आवर्स स्टडी कर रहे थे। तो अभी हम क्या CA में आकर 12 आवर्स नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको नींद में वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे हटाओ, तो भी आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे 12 आवर्स स्टडी करके। बिकॉज 12 आवर्स अगर आप स्टडी करते हो एंड अगर आप 7 to 8 आवर्स की भी नींद लेते हो तो भी आपके पास 4 एक्स्ट्रा आवर्स बचते हैं। तो येस, ये चीज़ें पॉसिबल है, एक बार सिर्फ खुद को आदत लगाने की बात है। डिस्ट्रैक्शंस जो है उसे हटाओ आप, एंड थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना कि येस आई कैन डू एंड आई विल डू एंड डेफिनेटली यू कैन डू। So I hope this video was helpful, and if you like this video then do like, share and subscribe. Thank you. This is CA Sakshi Agrawal signing off.